हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सोशियोलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, पर आज की वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आधुनिक, ऑप्शन बी अनुशासित, ऑप्शन सी टैबू और ऑप्शन डी माना। तो बताइए नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टैबू। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को हम टैबू कहते हैं, जबकि अनुशासित में दंड और पुरस्कार दोनों निहित होते हैं। ब्राउन ने इसे नकारात्मक, सकारात्मक, विस्तृत एवं संगठित अनुसूचियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेलिनोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी 1 और 4। तो बताइए कौन कौन से दो आर्थिक क्रियाओं की बात मेलिनोव्स्की ने की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्पादन और विनिमय। उत्पादन और विनिमय की बात गैर आर्थिक कारकों की भूमिका के लिए मेलिनोव्स्की ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतः कौन सा आधार होता है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी नातेदारी, ऑप्शन सी रूढ़ियां और ऑप्शन डी जनरीतियां। तो बताइए सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतः कौन सा आधार होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी नातेदारी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1969 में और ऑप्शन डी है 1982 में। सॉरी 1979 ये है। तो बताइए कब हुई थी भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 1979, 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन विजुअल होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? ऑप्शन ए उस राज्य का राज्यपाल जहां जनजाति निवास करती है, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और ऑप्शन डी है समाज कल्याण मंत्रालय। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? बताइए किसे अधिकार है एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति बनाने का? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है, ऑप्शन बी संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने को अधिकृत करता है, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है और ऑप्शन डी है अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुसूचित जाति की परिभाषा है वो संविधान में नहीं दी गई है, इसे बाद में हम लोग ने जोड़ा है। संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है
ये गलत है। संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने को अधिकृत करता है, ये भी गलत है। और अनुसूचित जाति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1918 ने 1935 में परिभाषित किया था। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 45 और ऑप्शन डी धारा 216। तो बताइए कौन सी धारा है जो अस्पृश्यता का अंत करती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतःक्रिया का परिणाम होती है और साथ ही अंतःक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था और ऑप्शन डी है सामाजिक संगठन। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतःक्रिया का परिणाम होती है, साथ ही अंतःक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, क्या कहलाएगी बताइए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी संदर्भ समूह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है उसे न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का भी उपयोग करना पड़ता है? कौन सा समूह होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एसोसिएशन, समिति हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बड़ी मात्रा में उत्पादन, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ, ऑप्शन सी एकाधिकार और ऑप्शन डी निजी संपत्ति का उन्मूलन। इनमें से आपको बताना है पूंजीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है। तो निजी संपत्ति का उन्मूलन ये हमारा पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, जबकि बड़ी मात्रा में उत्पादन ये विशेषता है, अधिकतम लाभ ये भी पूंजीवाद की विशेषता है और एकाधिकार ये भी पूंजीवाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन ए धनी वर्ग, ऑप्शन बी कॉलेज के छात्र, ऑप्शन सी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति और ऑप्शन डी टाटा इस्पात कंपनी। तो बताइए समाजशास्त्रीय मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी कॉलेज के छात्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। आवश्यक इच्छा किसके लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए जेमिन सॉफ्ट के लिए, ऑप्शन बी जैसल सॉफ्ट के लिए, ऑप्शन सी संदर्भ समूह के लिए और ऑप्शन डी बाय समूह के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जेमिन सॉफ्ट मतलब इसको हम समुदाय से जोड़कर पढ़ते हैं और जैसल सॉफ्ट को किससे जोड़ के पढ़ते हैं? समिति से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जेमिन सॉफ्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा है एक, ऑप्शन ए सामाजिक संस्था, ऑप्शन बी धार्मिक संस्था, ऑप्शन सी आर्थिक संस्था और ऑप्शन डी राजनीतिक संस्था। तो बताइए सामाजिक संस्था क्या है, सॉरी जाति प्रथा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघर्ष के दो स्वरूप आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, यह वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी कोबर और ऑप्शन डी ड्यूटर एवं हार्ट। तो बताइए इनमें से संघर्ष को दो रूपों में किसने बांटा है, आंशिक और पूर्ण संघर्ष?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ऑसवर्ड स्पेंगलर की बुक है। आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड A.J. टैनबी की पुस्तक है। द होली फैमिली मैक्स वेबर की पुस्तक है। और द रिमेम्बर्ड विलेज M.N. श्रीनिवास की पुस्तक है। और आपको बताना है अगर वो मैच नहीं है तो वो किसकी पुस्तक है, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये किसकी, ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन ए हमारा सही है। आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये भी सही है, A.J. टैनबी की पुस्तक है। और रिमेम्बर्ड विलेज ये भी सही है, M.N. श्रीनिवास की पुस्तक है। और द होली फैमिली मैक्स वेबर की पुस्तक नहीं है, जबकि किसकी है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, सावेवी सिद्धांत का आधार क्या है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी भूगोलिक, ऑप्शन सी पौद्योगिक और ऑप्शन डी है जैविकी। तो बताइए सावेवी सिद्धांत का आधार इनमें से क्या है। तो इसका जो आधार होता है वो होता है जैविकी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी संविदात्मक संबंध, ऑप्शन सी ऐच्छिक संबंध और ऑप्शन डी अनिवार्य संबंध। तो बताइए इनमें से कौन सा सोरोकिन ने नहीं बताया है। पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध और अनिवार्य संबंध की बात सोरोकिन के द्वारा की गई है, जबकि ऐच्छिक संबंध की बात नहीं की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए मॉर्डॉक, ऑप्शन बी R.K. मंडल, ऑप्शन सी R.K. मुखर्जी और ऑप्शन डी इरावती कर्वे। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 सांस्कृतिक खंडों में नातेदारी संगठन का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इरावती कर्वे। इरावती की कोई भी बुक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए C.W. मिल्स, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर और ऑप्शन डी है मर्टन। तो बताइए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए C.W. मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबंध की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए मेंजर, ऑप्शन बी मेकाइवर एवं पेल, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है किम्बाल यंग। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबंध की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मेकाइवर और पेज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व अनुमानित समाजीकरण की अवधारणा को सापेक्षिक वंचन प्रत्यय की व्याख्या में किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए T. पार्सन, ऑप्शन बी R.K. मर्टन, ऑप्शन सी गिलिन एंड गिलिन और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए पुनः पूर्व अनुमानित समाजीकरण की बात कौन करता है इन सारे लेखकों में से। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीय संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए विवाह संबंधी नातेदार, ऑप्शन बी रक्त संबंधी नातेदार, ऑप्शन सी द्वितीयक नातेदार और ऑप्शन डी तृतीयक नातेदार। तो बताइए क्या कहेंगे। प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को हम क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तृतीयक नातेदार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्त करते हुए जीवन को कहा जाता है या
किसका कथन है? संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को क्या कहा जाता है? या किसका कथन है? ऑप्शन ए मेकाइवर, ऑप्शन बी टाइलर, ऑप्शन सी घुरिए और ऑप्शन डी गार्डनर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो कथन दिया है वो दिया है मेकाइवर ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सात्मीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दबाव मूलक संस्कृति थोपने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्ण विलय, ऑप्शन सी है दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, और ऑप्शन डी है दो संस्कृतियों के बीच अपनी समझ विकसित करना। तो बताइए सात्मीकरण का क्या मतलब होता है। तो सात्मीकरण क्या होता है? जिसमें दो संस्कृतियां होती है, एक दूसरे में इतना घुल मिल जाती हैं कि उसे आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सी संस्कृति थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए पार्सन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी जिन्सबर्ग और ऑप्शन डी ऑकबर्न एवं निम्कोव। तो बताइए आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑकबर्न एवं निम्कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्पर्धा के लिए निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए यह एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन बी यह अव्यक्तिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी है यह सामाजिक असामाजिक प्रक्रिया है। तो बताइए इनमें से प्रतिस्पर्धा के लिए क्या सही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? अव्यक्तिक प्रक्रिया होती है। प्रतिस्पर्धा में कौन कौन सी विशेषताएं होती है? पहले तो ये होती है अव्यक्तिक होती है, ठीक है। देन दूसरी क्या होती है? अचेतन होती है। तीसरी है इसमें निरंतरता होती है, और स्वाभाविक असामाजिक प्रक्रिया होती है। सॉरी, असामाजिक नहीं होगा, असहयोग असहयोगी प्रक्रिया होती है। क्या क्या विशेषता होती है? अव्यक्तिक होती है, अचेतन होती है, निरंतरता होती है, और स्वाभाविक असहभागी असहयोगी प्रक्रिया होती है। पता नहीं आज क्या हुआ है, सब गलत प्रोनाउंस हो रहा है। एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि कहलाती है। ऑप्शन ए संस्कृति गुण, ऑप्शन बी संस्कृति समुच्च कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक यूनिवर्सलिज्म, और ऑप्शन डी है इथिंस। तो बताइए क्या कहेंगे। एक समाज को विशेषीकृत तथा अन्य समाजों से पृथक करने वाले परिचायक गुणों की समष्टि क्या कहलाएगी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी संस्कृति समुच्च कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेरोल्ड बेरमैन, ऑप्शन बी टी.एन. मदान, ऑप्शन सी एफ.जी. बैली, और ऑप्शन डी है जी.एस. खुरे। हिंदूज ऑफ हिमालयाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा जेरोल्ड बेरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? ऑप्शन ए मार्गन, ऑप्शन बी जे.एच. हट्टन, ऑप्शन सी रिवर्स, और ऑप्शन डी टी.एन. मदान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से निकट से संबंधित है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी के.एम. कपाड़िया, और ऑप्शन डी आंद्रे बेतेई। तो बताइए कौन भारतीय नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से निकट से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दैव विवाह, ऑप्शन बी आश्र विवाह, ऑप्शन सी
असुर विवाह और ऑप्शन डी है प्रजापति विवाह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आशुर विवाह। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्ता का पुत्र, ऑप्शन बी कर्ता का पिता, ऑप्शन बी कर्ता की माता और ऑप्शन डी कर्ता की पत्नी। इसमें से आपको बताना है एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी का कौन सा उदाहरण है। तो कर्ता की पत्नी क्या होगी? वैवाहिक संबंधी होगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था स्त्रीकरण की एक बंद व्यवस्था है क्योंकि ऑप्शन ए जाति धर्म से निकट रूप से संबंधित है, ऑप्शन बी है जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता, ऑप्शन सी है जाति का निकट संबंध परंपराओं से है और ऑप्शन डी है जाति का निकट संबंध मूल्यों से है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई नहीं बदल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए हट्टन का, ऑप्शन बी घुरे का, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास का और ऑप्शन डी है डी.एन. मजूमदार का। प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है, बताइए किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है, आपको कोई और आंसर लगता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, एक बार मैं उसे रीचेक कर लूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।